चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल डायग्राम और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी वो बनाते हैं। देखो मैंने 3 बार ऐसा बना दिया। देखो ये जो वाला पोर्शन है ना, ये बड़ा वाला वो नेगेटिव है, जितने भी बड़े बड़े वाले हैं वो सब नेगेटिव है, और जितने भी छोटे छोटे वाले हैं सब के सब पॉजिटिव टर्मिनल है किसी बैटरी या सेल के। देखो बैटरी कब कहेंगे और सेल के कब कहेंगे ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लस है, ठीक कुछ से मिल गया उसमें, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं यार बार मिल जा रहा है इसी में, कोई बात नहीं। बस हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस है, ठीक है, क्लियर है ना। ये प्लस माइनस, इसमें से हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले कंडक्टर। इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल है ये और ये नेगेटिव, ओवरऑल ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से जो कनेक्ट होकर के जो वायर निकलेगी, ठीक है, वायर ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक। यहाँ से कनेक्ट हो गया और एक वायर यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और देखो और क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे। मान लो कि हमें कोई बल्ब जोड़ना है या कुछ भी, कोई ऐसी चीज़। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं तो किसी न किसी चीज़ को तो देनी होगी ना, है ना। बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, किन को किस चीज़ों को हम दे सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब को और फैन को दे सकते हैं, और किस चीज़ को दे सकते हैं, हीटर वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के पिक्चर बना लेते हैं। तो चलो ठीक है, एक बल्ब बना लेते हैं। बल्ब बड़ी, हाँ येलो कलर का होता है बल्ब, मुझे भी पता है, कोई बात नहीं। उसका फिलामेंट हम लोग येलो कलर का बना देंगे। पहले इसको एंटर खाली कर देते हैं और ये जो होगा ना हमारा, हम उसे येलो कलर का ले लेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से सही। अब ठीक है, इसका फिलामेंट, और इसका ये वाला पोर्शन हम ग्रीन कर देते हैं जो यहाँ से, सॉरी यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। हम इसे यहाँ से जोड़ सकते हैं। क्लियर है। ये बड़ा ही गंदा बल्ब बना है मुझे पता है, मगर हम जानते हैं कि ये हमारे लिए इनफ है। अब डायरेक्ट यहाँ से भी दिखा सकते थे, कहीं से भी जुड़ा हो। बेसिकली बल्ब जो है पॉजिटिव, मान लो ये बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा और ये बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा। क्लियर है। यहाँ पे हम बल्ब के अलावा फैन, कुछ भी जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात और भी है, क्या हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं करते हैं, बीच में कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस रखते हैं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंट्रोलिंग डिवाइस डाल देता हूँ। कंट्रोलिंग डिवाइस मीन्स कि यहाँ पे स्विच डाल देते हैं, ठीक है। स्विच देखिए कई तरह से दिखाए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर स्विच दिखा रहा हूँ। पहले तो इसके बीच का हिस्सा गायब कर दूँ। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ पे है ना, और ये अगर लाइन ये वाली इसमें अगर जुड़ जाती, यानी कि ये वाली इसमें अगर जुड़ जाती यहाँ पे, तो जा करके स्विच ऑन होता। अगर जुड़ जाएगी तो स्विच ऑन होगी, यानी कि ये जो है अब क्या होगा, ये ऐसे घूम करके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। या ये वाला को दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर है कि ये लाइन जो है ये यहाँ जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो सर्किट कंप्लीट है, और हटा दो सर्किट इनकम्प्लीट है ना। हाँ, क्लोज सर्किट था, और ये क्या है, ब्रेकेज ब्रोकन है। इसका मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अभी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ और भी, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी कभी भी मूव करती है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में वापस एंटर कर जाएगी। इस तरह से ये सर्किट होता है इसका। अब देखो स्विच को हम और भी कई तरीके से दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे एक स्विच बना देता हूँ। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज ब्लू कलर का ले लिया है और ये ऐसे बना दिया, और ये वाला पोर्शन को ऐसे भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ मुड़ेगा, इसमें कनेक्ट होगा तो क्लोज सर्किट है, और अगर नहीं है तो ब्रोकन है, सर्किट ब्रोकन है। तो ऐसे में सर्किट तो कंप्लीट तो है नहीं, तो करंट सप्लाई नहीं होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं यहाँ से। ये मान के चलो स्विच 1 है, सॉरी ये S1 है, स्विच 1, और इसको स्विच 2 भी कह सकते हो। ये आपका क्या हो गया, देखो अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका हो गया लोड, नहीं सॉरी, सोर्स। क्या, किस चीज़ का सोर्स? सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। शॉर्टकट में एनर्जी के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, ये जो वायर हमने जो रेड कलर से बनाया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर।
और तीसरी चीज़ हमने क्या ली थी, लोड लिया था। लोड कह सकते हैं, रेसिस्टर कह सकते हैं, ये बल्ब हमारा जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल होना है बेसिकली, ठीक है, सॉरी कलर, ठीक है, ये क्या आपका लोड है जो उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, या रेसिस्टर भी कह सकते हैं हायर लेवल पर जाएंगे तो। और तीसरी चीज़ जो आप हमने देखी वो कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस जो चाहिए थी, वो क्या थी आपकी, स्विच थी। अब बताइए और भी कोई चीज़ होती है इसमें, और कोई चीज़ हो, एक नॉर्मल का जो सर्किट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, वो ऐसे ही होता है। क्लियर है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी।